सरफरोशी की तमन्ना के प्रायोजक टाटा मोटर्स, IES चाणक्य अकेडमी रांची, सपोर्टेड बाय क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं, वतन के लिए जो मिट जाए मैं वो शहीद हूं। दिलों में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मनों के दिल हिल जाएं, आवाज में ऐसी दमक रखता हूं। दे सलामी इस तिरंगे को जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। ना पूछो जमाने से क्या कहानी है हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पचहत्तर साल का हिंदुस्तान एक मील का पत्थर, मानो एक युग का गुजर जाना। इन 75 सालों में हमने हिंदुस्तान को नई बुलंदियों तक पहुंचते देखा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आज मौका है जश्न का, मौका है सरफरोशी को सलाम करने का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास पेशकश सरफरोशी की तमन्ना में। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आज इसी तिरंगे की शान में हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने आए हैं जवानों के साथ। और ये वही जवान हैं जिनके वजह से हम अपने घरों में आराम से सो सकते हैं, जिनके वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सलाम है इनके जज्बों को, सलाम है इनकी साहस को। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा लहरा रहा है। हर किसी के दिल में अपने देश के लिए भक्ति भाव और प्रेम नजर आ रहा है। और इसी प्रेम को लिए और इसी भक्ति भाव के लिए मैं पहुंची हूं राजधानी रांची के CRPF कैंप, जहां हमारे साथ मौजूद है CTC के IT और ट्रेनिंग रिसर्च के जवान। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, लेकिन उससे पहले इस धरती माँ के नाम पर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जय घोष के साथ शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत को ठंडा नहीं पड़ने देंगे और रुक करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के 2 बेहतरीन सिंगर रोहन देव पाठक और उनके साथ मौजूद है माला। शुरुआत करना चाहूंगी माला आपसे और चाहूंगी कि शुरुआत करिए इस कार्यक्रम की। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस शुभ दिन की शुरुआत मैं एक गाने के साथ करना चाहूँगी, स्वर्गीय लता जी द्वारा गाया हुआ। थैंक यू सो मच।
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ छाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब क्या माला हमारे साथ हैं और माला एक और गाना गाना चाहती हैं, तो एक बार फिर से माला के लिए जोरदार तालियां। और माला, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। मेरे लिए वैसे भी बहुत ही स्पेशल है मैं जहाँ यहाँ आई हुई हूँ, बिकॉज मैं भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी सारी फैमिली डिफेंस में है, पुलिस में है, तो अच्छा लगता है जब ऐसा माहौल मिलता है और गाने को भी मिलता है। तो आई नो द डिसिप्लिन क्या होता है। तो एक और गाना मैं गाना चाहूँगी एंड मैं चाहूँगी कि इस गाने के साथ आप लोग तालियां बजाएं साथ में ही, मेरे साथ में ही, ताकि और अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। मेरा घर माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम
सेना ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो जवानों की ताली से ही पता चल रही होगी कि किस तरीके से आपने जवानों में जोश भरा है। और आपके गाने के साथ और भी कार्यक्रम को हम कंटिन्यू करेंगे, पर फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित वहां मौजूद है हमारे जवानों के साथ, जवान के बीच में मौजूद है। तो सुमित, हाउ इज द जोश? ये तो जवानों से पूछना होगा खुशबू कि हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। तो आपने देखा कि जोश कितना ज्यादा हाई है और कितने ज्यादा लोग उत्साहित हैं और कितने ज्यादा इस पूरे कार्यक्रम का मजा उठा रहे हैं हमारे जवान। और एक बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ की ये जो जवान हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, आज हम कहीं बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित हैं, हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। तो एक बार फिर से हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। तो जोश तो पूरा है खुशबू। अब मैं चाहूंगा कि आप रोहन को स्टेज पे बुलाएं। चलिए जोश को कंटिन्यू करते हैं सुमित, और मैं चाहूंगी रोहन आप आ जाएं स्टेज पर। और रोहन के लिए मैं आप सबसे बोलूंगी कि प्लीज एक जोरदार ताली। तो रोहन, आप कौन सा संगीत लेकर आए हैं हमारे जवानों के लिए? पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही हम हैं। मैं समाचार प्लस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इससे आपसे मिलने का मौका दिया। आपके लिए कुछ डेडिकेशंस है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना रुके शुरुआत करते हैं आपके गाने की। रोहन, आपका साथ चाहिए होगा। जैसा कोई नहीं है, अपनी सौद दुनिया घुमाऊं, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। बंदे
अब दिखाई पड़ने लगा है। वापस से रुक करना चाहूंगी सुमित आपकी तरफ, और अब किस तरीके से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे आप बताइए। आपको बता दूं कि एक लाइन है कि अच्छा करने का जुनून बनाए रखना, अपने इन हौसलों को जगाए रखना, लहू बहा उसकी हिफाजत की जिसकी हमने, इस तिरंगे को अपने सीने से लगाए रखना। और इसीलिए अब मैं बात करूंगा, यहां हमारे साथ कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर प्लीज। सर, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, हम भी मना रहे हैं, यहां जितने जवान हैं सब मना रहे हैं। आपके लिए आजादी और उस तिरंगे की शान क्या महत्व रखती है? एक्चुअली में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज, ये हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात हम ये महोत्सव मना रहे हैं, और इसके तहत हर घर तिरंगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा रहे, सभी आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, जिसके लिए हम सभी को प्रेरित भी करते हैं। तिरंगे का मान शान रखना हमारी प्राथमिक दायित्व है। थैंक यू। जय हिंद। संतोष सर हैं हमारे साथ। सर, जब सीआरपीएफ के जवान फील्ड पे उतरते हैं, जब मोर्चा संभालते हैं, तो अंदर से कैसा लगता है? देखिए, आपका जो टाइटल है आज के प्रोग्राम का, सरफरोशी की तमन्ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीआरपीएफ में जो जवान आता है, जो लोग आते हैं, वो सरफरोशी की तमन्ना अपने दिल में लेके ही आते हैं और उसको जगाए रखते हैं। जगाए रखने के लिए यही सब इवेंट हैं, जैसे 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, ऐसे जो इवेंट्स हैं वो हमको बार बार जो हमारा खून का संचार है, देशभक्ति का जो संचार है, उसको बढ़ा देते हैं। और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी करना चाहूँगा, आप लोग ऐसा फंक्शन लेके आए। तो खुशबू, जैसा कि संतोष सर ने कहा कि एक बार मैं चाहूंगा कि सब कोई मेरे साथ बोले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जोश बरकरार है और ये जोश बना रहेगा। खुशबू, आप आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल सुमित, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। और इसी भारत की महानता को अब पेश करेंगे हमारे साथ मौजूद सिंगर रोहन। रोहन, चलिए शुरू करते हैं। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। हर्ज़ ये दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, पार्टी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
दौलत के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जिस तरीके से अभी अभी आपने जवानों को ये गाना सुनाया है, उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तिरंगा ही हमारी शान है, तिरंगा ही हमारी आन है और तिरंगा ही हमारी पहचान है। और आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी सुमित के पास जो मौजूद है आपके बीच। तो सुमित, अब किस तरीके से आप आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, क्या कुछ है आपके पास और किस तरीके से अब जवानों से आप बातचीत करने वाले हैं? मैं फिर से चंद लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा खुशबू कि इस तिरंगे से मेरी पहचान है, इस तिरंगे पर तो हर कुछ कुर्बान है। अब इस तिरंगे के बारे में क्या कुछ बताऊं यारो, इसी तिरंगे से मेरी आन बान और शान है। अब मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ जवान हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और सीआरपीएफ में वो कैसे आए, उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, उनके बारे में। सीआरपीएफ में आप जब भर्ती हुए वो देशभक्ति का जज्बा कहाँ से आता है? क्योंकि हर कोई सोल्जर पैदा नहीं होता, सोल्जर बनना पड़ता है। तो देशभक्ति का जज्बा कैसे आता है? सर, हम अपने गांव में देखते हैं लोगों को, अपने देश के सैनिकों को देखते हैं कैसे वो अपने देश के प्रति मतलब अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। तो हम भी एक जज्बा के तरह सीआरपीएफ में आने का तजुर्बा रखते हैं, आते हैं सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ जोखिम भरा भी होता है जब आप ऑपरेशन पे जाते हैं, खास तौर पे नक्सलाइट एरियाज जो होते हैं जहाँ पे आपको एलिमिनेट करना पड़ता है लोगों को, नक्सलियों को। डर भी लगता होगा या डर नहीं लगता? डर थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन जब बात देश की आती है, जैसे कि हमारा कोई स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च होता है एज पर स्टेट गवर्नमेंट या अदर स्टेट में इंटर बटालियन ऑप्स करना पड़ता है, तो ऑप्स करने के लिए काफ़ी मतलब ये रहता है कि भाई हम इस जो है इलाका को शांत करें। जैसे जो हमारी केंद्र सरकार ने हमारी जो ड्यूटियाँ अलाउट की गई हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम और इसमें कोबरा स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। सीआरपीएफ की भिन्न भिन्न बटालियन हैं। तो खुशबू, यहाँ पे मैंने कोबरा बटालियन के एक जाबाज जवान से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो ऑपरेशन करने जाते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में, तो किस तरीके से थोड़ा सा डर भी होता है, लेकिन देशभक्ति का जो जज्बा है वो कभी उन्हें रुकने और कभी उन्हें थकने नहीं देता है। 1897 में लड़ी गई बैटल ऑफ सारागढ़ी की हो या 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, जवानों का जोश जो पहले था आज भी वही है। हालांकि इस बीच कई शहादत हुए और उस शहादत को तहे दिल से सलाम। और फिर रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी सिंगर रोहन की तरफ। और रोहन, अब आप क्या सुना रहे हैं? जी, अक्सर ऐसा हुआ, बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आए और लेकिन जहाँ तक मैं संगीत समझता हूँ और जब से मैंने संगीत करना शुरू किया है, जो फौजियों का, जो जवानों का दर्द भाव इस गाने ने बयान किया, या ये दर्द जो मेरे दिल में आया इससे पहले किसी गाने में नहीं आया था। आई होप मैं आपकी ये जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको अभी इस गाने के जरिए जस्टिफाई कर सकूं। केसरी तलवारों पे सर उभार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये सजाया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब मेरे साथ गाएंगे, ये आपके लिए है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर सहे, महफूज रहे मेरी
या न सदा, चाहे जान ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट बस जा न सका। वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, किस्म नसीबों वाला था। आप सब गाइए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और चांद हमेशा रहता है। हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख गरीब वरनम्मा हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से जोश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और रोहन, यहाँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से अपने सहयोगी सुमित की ओर रुख करना चाहूंगी। सुमित, जिस तरीके से अभी हमने सुना रोहन के गाने को, रोहन ने बताया कि किस तरीके से इन जवानों ने शहादत दी है, इन जवानों ने हमारी रक्षा की है, तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप जवानों के साथ जुड़े और उनसे जानें। बिल्कुल खुशबू, अभी
रोहन जी ने जो गाना गाया उसमें एक लाइन थी कि चांद हमेशा से रहता था, है और रहेगा, इस पे कोई झुटला नहीं सकता। और इसी तरीके से जब तक हमारे ये सीआरपीएफ के जाबाज जवान रहेंगे तब तक हमारी देश की अस्मिता, हमारी देश की शान बरकरार रहेगी। और अब मैं बात करूंगा इस पूरे कैंप के बारे में, सर से बात करूंगा। सर, ये जो कैंप है यहाँ पे सीआरपीएफ का, इसका मेन फंक्शन क्या है, किस लिए ये कैंप? सर ये CTC TNIT है, इसका नाम सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक कोई भी ट्रूप्स जब ऑपरेशन में जाता है तो उसके साथ में एक ऑपरेटर जाता है और उस ऑपरेटर को कैसे कम्युनिकेशन करना है। अगर आपके पास में कोई भी 1G 2G 3G 4G 5G नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, तो वो ऑपरेटर क्या करता है, अपने सेट के जरिए क्या करता है, एक ट्रूप से दूसरे ट्रूप्स या अपने बटालियन हेडक्वार्टर से जो कम्युनिकेशन करने का जो सिखलाई है वो इस ट्रेनिंग सेंटर में होता है। इसके अलावा IT का जितने भी रिलेटेड जो हमारे CRPF में कम्युनिकेशन रिलेटेड है वो सारा का सारा सिखलाई यहाँ होता है। उससे क्या होता है कि अगर हमारे कम्युनिकेशन, जैसे श्रीनगर में जो कम्युनिकेशन ठप हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो हमारे CRPF के जवान अपने रेडियो सेट के थ्रू क्या थे कि एक कम्युनिकेशन को डिलीवर करते थे और पॉइंट को यहाँ से वहाँ या मैसेज को यहाँ से वहाँ करते थे, जिससे कि वहाँ का शासन सुशासन की व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखे और कम्युनिकेशन को बनाए। ट्रेनिंग जो होती है सीआरपीएफ की, जैसे कहते हैं हम कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सभी हमारे डिफेंसेस की जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा करनी है? सीआरपीएफ की ट्रेनिंग भी हमारी 1 साल की बहुत काफ़ी हार्ड होती है सर। इसमें आपको 1-to-1 कॉम्बैट, जी सर, लोगों से हर एक तरह के जो भी है, मैंने बैटल लड़ाई के बारे में, राइफल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बहुत काफ़ी संघर्षपूर्ण चैलेंज करके बहुत तरीके से होता है सर। 1 साल का होता है। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने सुना, सर ने बताया, गुप्ता सर ने बताया कि किस तरीके से हम जो IT कम्युनिकेशन का ये जो हब कह ले हम इसे, सीआरपीएफ का ये जो कैंप है, आजकल हमारे फ़ोन में थोड़ा सा भी नेटवर्क इधर उधर होता है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ के जवान बिना 2G, बिना किसी, सर ने बताया कि किसी नेटवर्क के बिना भी लोगों को ट्रैक कर लेते हैं, वहाँ ऑपरेट कर लेते हैं और अपने साथियों से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से बना रहेगा। खुशबू, मैं चाहूँगा कि आप कार्यक्रम को आगे लेके जाएं। जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का नाम हर किसी के जुबान पे है, उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है हर ओर हमारा ही तिरंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रोहन, अब आपके पास वापस से रुक करना चाहूंगी और चाहूंगी कि अब आप आगे कौन सा गाना हमारे जी, मैं नेक्स्ट सॉन्ग के लिए अपनी को सिंगर को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। थोड़ा हाथ ऊपर, तालियां। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। अपना जहां है सबसे प्यारा, कहा है जो तुम भी कहो।
मशहूर जान है, नाम दे ताज दे, देश को निशान है। हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आप सब आज हमारे साथ गाएंगे। वो आपकी आवाज, वो और लाउडर लगना चाहिए। भारतीय जवानों की आवाज है। भारत माता की, भारत माता की। वो इतना बढ़िया गाना आप लोगों ने सुना और इसकी लाइन पे गौर किया आप लोगों ने। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे कौन होंगे? बहुत बढ़िया। तो अब मैं चाहूंगा कि खुशबू की तरफ मैं चलूं और एक बात मैं उससे पहले कह देता हूं कि जब भी कोई भी जवान हो, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे वो डिफेंस के किसी भी कैटेगरी का हो, जब भी वो वॉर सिचुएशन में होता है या जब भी वो जंग मैदान में होता है, तो एक लड़ाई तो वो खुद जवान लड़ रहा होता है, दूसरी लड़ाई उसके परिवार वाले लड़ रहे होते हैं घर में। तो मैं चाहूंगा खुशबू से कि जवानों से बात करें और जानने की कोशिश करें कि परिवार वालों का कितना साथ मिलता है और देशभक्ति में उनका कितना हाथ होता है। जी सुमित, किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक जवान। सर मैं चाहूँगी कि आप खड़े हो जाएं। और अभी अभी आपने सुमित से सुना कि यहाँ जवान सिर्फ एक नहीं, दो लड़ाइयाँ लड़ती है। एक आप सरहद पर जो लड़ते हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, और एक आपका परिवार जो आपको वहाँ पर देखकर एक अलग लड़ाई लड़ता है। तो किस तरीके से देखते हैं, आपके घर वाले किस तरीके से इसको बताते हैं आप? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना सेक्रीफाइस हम लोगों का होता है, जितनी मेहनत हम लोगों की है, शायद उससे ज़्यादा उन लोगों की होती है ना। एक माँ, एक वाइफ, एक बहन, है ना, यहाँ एक भाई, है ना, उनकी लाइफ जो है मतलब एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है उनका।
कि जब उनका बेटा, आप सोचिए एक माँ का बेटा है, दूर है उससे, है ना, माँ के लिए मतलब सफलता ये नहीं होती कि उसका बेटा मतलब उसने बहुत अचीवमेंट हासिल कर लिया। एक माँ के लिए उसके बेटे की अचीवमेंट यही है कि उसने खाना खा लिया है या नहीं, है ना, वो सही से सोया है या नहीं। तो ये सब उनकी ये छोटी छोटी चिंताएं हैं। अगर उनके बेटे ने एक दिन खाना खा लिया है ना, तो उनके लिए वही उसकी अचीवमेंट है ना, उसकी वही सफलता है। तो उनके लिए सफलता का पैमाना बहुत छोटा होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि इनका कहना है कि परिवार एक अलग लड़ाई लड़ता है, परिवार की सपोर्ट से ही वो लोग इतना आगे तक बढ़ते हैं और सरहद की रक्षा करते हैं। हालांकि जो यहाँ पर उनके साथ जो और भी लोग मौजूद रहते हैं वो भी उनका परिवार है और उस परिवार के सहारे वो आगे की ज़िंदगी या फिर सरहद पर अपनी ज़िंदगी काटते हैं। हमारे साथ और भी जवान मौजूद है। सर, मैं चाहूँगी कि आप खड़े हो जाएँ। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम अभी फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है और आप अपने परिवार से दूर है, तो कैसे देखते हैं इसको, कैसे मनाते हैं और किस तरीके से मिस करते हैं? अच्छा, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो इसके लिए अगर हम टाइम पे छुट्टी मिलता है तो बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो घर वाले उसको, बहन जो है वो बाई पोस्ट उसको डाक के द्वारा उसको भिजवाती है। फिर हम जहाँ पे सभी हमारे जवान मिलके एक दूसरे को बांधते हैं और उसको त्यौहार को मनाते हैं। जी, तो सुमित, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि परिवार है वो घर पर है, वो यहाँ पर उनके लिए प्रे करता है, लेकिन इनके साथ जो और भी जवान रहते हैं वो उनका एक अलग परिवार है जो उनके साथ हमेशा रहता है, हर एक चुनौती में उनके साथ खड़े रहता है। और इसी कड़ी में मैं अब चाहूंगा कि हमने देशभक्ति की बातें कर ली, लेकिन देशभक्ति के साथ अब हम थोड़ी मस्ती करेंगे। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो इतने टैलेंटेड जो दो सिंगर्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने गानों से इतनी बेहतरीन अपना नाम और शोहरत कमाया है, अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई, इन जवानों में से कोई स्टेज पर आए और एक गाना मेरे साथ जरूर गा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया गया, कुछ कहने का। तो कुछ ऐसा सुनाऊंगा, आशा करता हूँ इनका चैनल सारा देश देख रहा होगा और अपनी आवाज़ सारे देश तक पहुँचाना चाहूँगा। जवानों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, जोरदार तालियों के साथ एक बार मेरा स्वागत कीजिएगा। सैनिक क्या है, सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिए, सभी ने बताया अपने अपने तरीके से सैनिक को डिफाइन किया। मैं भी बल में रहते हुए सैनिक को मैंने जितना जिया है वो कुछ शब्दों से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि सामर्थ्य, धैर्य और सहनशीलता की परिभाषा है सैनिक। सामर्थ्य, धैर्य और सहनशीलता की परिभाषा है सैनिक। उन बूढ़ी आंखों की उम्मीदें और अपनों से मिलने की अभिलाषा है सैनिक। सामर्थ्य, धैर्य और सहनशीलता की परिभाषा है सैनिक। उन बूढ़ी आंखों की उम्मीदें और अपनों से मिलने की अभिलाषा है सैनिक। पर्वत सा अडोल हृदय लिए जिसमें सागर सी गहराई है। पर्वत सा अडोल हृदय लिए जिसमें सागर सी गहराई है और लाखों यादों को समेटे सरहद पर खड़ी तन्हाई है। लाखों यादों को लिए सरहद पर खड़ी तन्हाई है और उन रास्ता तकती आंखों को, उन रास्ता तकती आंखों को नित मिलती एक दिलासा है सैनिक। सामर्थ्य, धैर्य और सहनशीलता की परिभाषा है सैनिक। कि इतने पत्थर खाकर भी वो खामोश खड़ा है। इतने पत्थर खाकर भी वो खामोश खड़ा है। अरे इतने पत्थर खाकर भी वो खामोश खड़ा है। क्या इसने ही मानवता का पाठ पढ़ा है? दौलत न अता करना मौला। दौलत नहीं चाहिए, फौजियों को दौलत नहीं जरूरत होती। दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। समय वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो,
हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। छुट्टिया रे आई जा हो जम्मू दिया फौजिया हौलदारा, ओ मेरी मस्ती दे दिन दो जवानी 4 दिना दी हो। हर छुट्टिया रे आई जा हो जम्मू दिया फौजिया हौलदारा, ओ मेरी मस्ती दे दिन दो जवानी 4 दिना दी हो। ओ मैंने छुट्टियां न मिलती हो जम्मू दिए गोरिए मुटियारे, ओ मेरी शर्त लगी सरकारे फौजा लड़ाई आओ जाना हो। मैंने छुट्टियां न मिलती हो जम्मू दिए गोरिए मुटियारे, ओ मेरी शर्त लगी सरकारे फौजा लड़ाई आओ जाना हो। घर छुट्टियां रे आई जा हो जम्मू दिया फौजिया हौलदारा, ओ मेरी मस्ती दे दिन दो जवानी 4 दिना दी हो। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मेरा है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। और अब मैं इस गाने के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए माला जी को मैं फिर से बुलाना चाहूंगा मंच पे, और वो आपको एक और बेहतरीन गीत आपके सामने रखने वाली है। तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू।
साथ में देश रंगीला 1 2 3 देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला यहाँ हर कदम कदम पे बदले बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग हर कदम कदम पे बदले बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग धागे पगड़ी पहने मौसम में नीली चादर ताने अंबर में सनबी हरा समुद्र है सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 थैंक यू सो मच भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय तो मैम ने इतना बढ़िया गाना सुनाया आप लोगों को, और उन्होंने रंगों की बात की, हमारे देश में किस तरीके से विभिन्न रंग हैं। हम भिन्न होकर के भी, अगर हम डिफेंस की बात करें, अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, तो अलग होकर के भी हम एक साथ हैं। अभी मैं वहां पीछे बात कर रहा था अपने जवानों से, कोई साउथ से है, कोई हरियाणा से है, कोई गुजरात से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो कोई दूसरी जगह से है, लेकिन यहां पर हम सब एक हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां फिर से। और एक गाना बहुत ज्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि हर एक जवान को लफ्ज ब लफ्ज याद होगा, और उसी गाने को लेकर के हमारे मल्टी टैलेंटेड सिंगर रोहन जी आ रहे हैं। से आते हैं कभी तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम लिए घर सोना सोना है। संगे से आते हैं कभी तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम लिए घर सोना सोना है। सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे।
गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा प्यार दे उन्हें जाके तू ये प्यार दे मैं वापस आऊंगा एक दिन आऊंगा फिर अपनी गाँव में खेत खलियानों में के माँ के आंचल में तरसी निगाहों के घर कब आओगे देखो कब आओगे ये तुम दिन ये घर सोना सोना है संदेश आते हैं मुझे जाते हैं कि घर कब आओगे देखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सोना सोना है हो भारत माता की भारत माता की तो अभी अभी यहाँ पर जोश जो है वो बरकरार है। जिस तरीके से हमारे जवान यहाँ पर पहुँचे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिर से हम रोहन की गाने को सुनेंगे और रोहन अब बताएंगे कि किस तरीके से हमारे गांव हो या शहर हो, हिंदुस्तान किस मायने में अनूठा है, अनोखा है, अपरिमित है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारा भारत है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी सदा बजाते आए सांझ सवेरा। एक साथ। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। तो यहाँ पर अभी अभी जिस तरीके से रोहन ने अपना गाना सुनाया है, रोहन बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जवानों को भी वो बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी और एक बार फिर वापस से अपने क्राउड की तरफ रुख करना चाहूँगी। और देखती हूँ जिस तरीके से यहाँ पर सभी जवान मौजूद है, वहाँ कोनों में हमारे साथ महिला जवान भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मैं उनसे एकदम दिल से मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर आ जाएँ। जरूरत नहीं है बताने की कि आपको देखकर ये कितने खुश हैं, मैं कितनी खुश हूँ। किस तरीके से आप बताती हैं, हमें समझाती हैं, हमें दिखाती हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। और यहाँ पर जितने भी जवान बैठे हैं उनका एक परिवार है और उस परिवार में उनके घर पर आपकी जैसी ही महिलाएं हैं जो उनका इंतज़ार करती है, उनके लिए दुआ करती हैं। आप खुद यहाँ पर हैं, आप किस तरीके से अपने घर परिवार को संभालती है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी जब आपके कंधों पर है तो कैसे इसे मैनेज करती हैं? ऐसा है कि यहाँ पर एक परिवार की तरह ही रहते हैं हम लोग। महसूस नहीं करते हैं कि मतलब जो घर के वहाँ पर जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो भी खुश होते हैं कि मतलब जहाँ कहीं भी है खुश रहेंगे और जहाँ जिस ड्यूटी के लिए संभाल रखे हैं वो खुश रहे बोल करके घर वालों का ये एम होता है। और दूसरी बात है हमारा बच्चे है वो भी यही हमें एंकरेज करते हैं कि मेरी माँ ऐसे बेल्ट बंद करके एक ड्यूटी कर रहे तो हमें भी प्राउड का फील होता है। हमारा बच्चे भी हमें एंकरेज करते हैं इस बात के लिए। जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी पुरुष के पीछे किसी भी जो पुरुष आगे बढ़ रहा है, जो पुरुष आगे बढ़ चुका है, उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर मैं किसी महिला से बात करूं सुष्मिता जी, तो आप क्या कहेंगे, आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरे पूरे फैमिली का हाथ है और हमारे दिल में देशभक्ति का पूरा जज्बा है और हमारे पीछे हमेशा से हमारी फैमिली रहे हैं और हमेशा से रहेंगे जब तक हम हैं हमारा देश। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक आप हैं तब तक हमारा देश है। और जिस तरीके से आप हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, जिस तरीके से आप हमें सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, उसके लिए हर एक देशवासी की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं रुक करना चाहूँगी साक्षी जी आपकी तरफ। कैसा लगता है यहाँ पर एक नया परिवार जो यहाँ मिला है आपको, उसके साथ रहकर? सब लोग अच्छे से फैमिली की तरह से रहते हैं और सपोर्ट करते हैं आपस में, ड्यूटी में भी, हर चीज़ में, और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग कहते हैं महिला है या फिर लड़की है क्या करेगी, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लड़कियाँ किसी से कम नहीं है और हम सब लड़कों के बराबर में सब ड्यूटियाँ कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा कि आज की नारी सब पर भारी। चलिए आगे बढ़ती हूँ, आपसे बात करना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर समय बीतता है और अभी कुछ ही दिनों के बाद रक्षाबंधन आने वाला है और आप यहाँ पर है, अपनी ड्यूटी कर रही हैं। किस तरीके से फेस्टिवल्स मनाती हैं आप? ये भी हमारी परिवार है, ये सब हमारे भाई लोग हैं, तो और आगे भी इनसे मनाएंगे, इनके साथ ही मनाएंगे। तो जब फेस्टिवल्स होता है तो घर परिवार की याद नहीं आती? लगता नहीं है कि वहाँ जाना चाहिए या फिर उनसे मिलना चाहिए?
लगती है, फिर भी ये भी हमारी परिवार है, हम इनके साथ रह रहे, बहुत खुशी से रह रहे। तो आप यहाँ के जवानों को अगर आप अपने एंड से एक शुक्रिया कहना चाहेंगी तो किस तरीके से कहेंगी? बस एक ही बात से बोलूँगी, थैंक यू सपोर्ट देने के लिए, बस। तो यहाँ पर जब बात इक्वालिटी की हो रही है, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ पुरुष जवान के साथ महिला जवान भी है, आप भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से इनसे सपोर्ट मिलता है आपको? जैसा हम इनके साथ सपोर्ट करते हैं वैसे ही पूरा सपोर्ट ये हमारे साथ करते हैं, तो कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती है कि ये हमें कुछ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी पूरा सपोर्ट हमें मिलता है। चलिए, तो जिस तरीके से अभी सुमित आपने देखा कि हमारे साथ हमारी महिला जवान मौजूद थी और किस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये देश इक्वालिटी का है और यहाँ पर भी इक्वालिटी के साथ इन्हें ट्रीट किया जाता है, हर कोई इन्हें सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, हम कुछ करिए, करिए। कोई तो चल जिद भरिए, ऊब करिए या मरिए, हर कोई तो चल जिद भरिए, ऊब करिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। मैं आपके जवानों के साथ जाऊंगा, सब हमारे साथ जाएंगे। ऊंचों में गलियों में, राशन की फलियों में, ढूंढो तो मिल जाए, आना नहीं कभी। गीतों के गानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के हाथों में। और आप भरे, सारा मार कर ले, रहना न यार पीछे, बिसरा भी कोई पीछे। पिछना यही, बस करिए, कोई तो चल जिद भरिए, डूब डरिए या मरिए, आए कोई तो चल जिद भरिए, डूब डरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। अभी होनी चाहिए जोर से। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों में मेलों में, बल खाती होलों में। बंदों की मीटिंग में, खट्टर में चीटिंग में, भूतों को मिल जाए, खट्टर कोई तो में। रंग ऐसा आज निखरे, खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रंग रंग में फिर के बोली। टस है रो मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं है, किसना यूं है, किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे डरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे डरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, 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 चक दे हो
तो एक बार फिर से, अब चूंकि हमारा जो कार्यक्रम है, ये जो पूरा माहौल जश्न का था, जो आजादी का महोत्सव हमने मनाया है, एक बार अंतिम में फिर से एक बार जय घोष हो जाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जवानों का जो अपने कीमती समय में से वक्त चुरा करके हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और इतना ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने किया, इतने एंटरटेनिंग तरीके से आपने हमारा साथ निभाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया था। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से वो यहाँ पहुंचे हमारे साथ, हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने हमारा साथ दिया, जिस तरीके से जो जोश शुरू से लेकर अंत तक बरकरार रहा, उसके लिए तहे दिल से समाचार प्लस की टीम बहुत बहुत शुक्रिया करती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल इसी तरीके से आज़ादी का जो महोत्सव है वो आपके साथ मने। जय हिंद। जय हिंद।